हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पहले हम इंट्रो देख लेंगे कि ये टिश्यू है क्या, और फिर डिटेल देखते हैं कि टिश्यूज़ के कितने पार्ट्स है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसके इंट्रो से। From the last chapter we recall that all the living organisms are made up of cells। तो हमें ये पता है कि living organism किस चीज़ से बने हुए, सेल से बने हुए। In unicellular organism a single cell perform all the basic functions। तो unicellular organism क्या करते हैं, सारे basic functions को वो perform करते हैं। For example अमीबा, अ सिंगल सेल कैरिड आउट द मूवमेंट। सिंगल सेल जो अमीबा है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, इनटेक ऑफ फूड में भी, इवन अ गैशियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस को वो कर रहा है। तो सिंगल सेल का एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, अमीबा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरिड आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। तो मल्टी सेलर में क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाई अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। तो अगर एक फंक्शन करने के लिए कौन अलॉट रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस दीज सेल्स कैरिड आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी इफिशिएंटली। तो वो क्या होता है कि सिंगल फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या होता है वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द मूवमेंट। तो मसल सेल किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स आपको हेल्प करते हैं कैरी मैसेजेस, ब्लड फ्लो टू द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन या फिर फूड या फिर हॉर्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल। तो देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे आपको डिफरेंस दिख रहे हैं कि इन मल्टी सेलर और यहाँ पे यूनिसेलर के सेल्स में और सबके फंक्शंस कैसे कैसे दिए हुए हैं। अब हम बात कर चुके हैं यहाँ पे यूनिसेलर के बारे में, उसके बाद हम बात कर चुके हैं मल्टी सेलर के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में क्या होता है। इन प्लांट द वैस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट। प्लांट्स में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कंडक्ट फूड एंड वाटर को हेल्प करने में काम करते हैं। कहाँ से, एक जगह से दूसरे जगह, मीन्स वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म शो द डिविजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलर क्या शो कर रहा है, डिविजन ऑफ लेबर्स, उसमें डिविजन हो रहे, तभी तो इतने सारे सेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं। द सेल टुगेदर इन द बॉडी, तो उसमें क्या हो रहा है, डिविजन ऑफ लेबर कहाँ पे हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। This means that a particular function is carried out by the cluster of cells at a definite place in the body। तो ये हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द क्लस्टर्स ऑफ सेल हेल्प कर रहा है आपको फंक्शन कैरी आउट करने के लिए। समझ में आ गया। सो दीज क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल अ टिश्यू। तो ये क्लस्टर ऑफ सेल क्या हो गया, एक तरफ से टिश्यू हो गया। एंड इज अरेंज्ड एंड डिजाइन एज सो इज गिव टू द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो वो ऐसे डिज़ाइंड है और ऐसे अरेंज है कि सो डैट वो अपना फंक्शन कैसे कर सके, काफ़ी इफेक्टिव वे में कर सके। सो द एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लड फ्लोएम एंड द मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के एग्जाम्पल आप बता देंगे क्या है, ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, और मसल्स आपके एग्जाम्पल है टिश्यू के। नेक्स्ट इज a group of cells that are similar in structure and work and the function together to achieve a particular function to form a tissue। तो टिश्यू क्या हो गया, आपको एग्जाम में ये आएगा कि that define tissue या फिर explain tissue। तो आप टिश्यू के बारे में क्या बताओगे, a group of cells that have similar in structure and similar in function, means उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, टिश्यू। और एग्जाम्पल तो आप बता दोगे कि ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल्स आपके एग्जाम्पल हो गए किनके, टिश्यू के बारे में। तो यहाँ हमने देख लिया जो भी चीज़ें थी टिश्यू का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे 6.1 में, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करिए। और कह रहा है डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या दोनों के स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन सेम है। तो देखते हैं क्या सिमिलर फंक्शन है या क्या डिफरेंट फंक्शन है। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। आराम से हम डिफरेंस देख सकते। तो पहला क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स। तो प्लांट क्या है बच्चों, स्टेशनरी मीन्स एक ही जगह है, फिक्स्ड है वो।
दे डू नॉट मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, तो इसलिए उनको क्या रहता है, वो हमेशा अपराइट रहते हैं। तो कौन उनको हेल्प करता है अपराइट होने में, क्योंकि उनमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी क्या प्रेजेंट होता है, सपोर्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनमें, जो कि उनको अपराइट रखने में हेल्प करता है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ अ डेड सेल। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सपोर्टिव टिश्यू लिविंग है या डेड है, तो आप क्या बताओगे बच्चों, वो डेड सेल है। नेक्स्ट इज प्लांट के बारे में बोल दिया, अब एनिमल के बारे में। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। तो एनिमल्स एक जगह नहीं है, ये क्या है, मूव कर रहा है, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, मेट्स के लिए या शेल्टर के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट, वो प्लांट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी उनको चाहिए होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक जगह नहीं है, वो इन सर्च ऑफ फूड या मेट्स या शेल्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। Another difference between the animals and the plant is in the pattern of growth। तो पहला डिफरेंस तो देख लिया, सेकेंड क्या है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बारे में बोल रहा है। द ग्रोथ इन द प्लांट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन्स, प्लांट में क्या है, ग्रोथ कहीं कहीं क्या है, लिमिटेड है, वाइल इट इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, लेकिन कहीं की एनिमल्स में नहीं है। फिर दूसरा बोल रहा है, देयर आर सम टिश्यू इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट में कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं। दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन्स, तो ये जो टिश्यूज़ है ये हर जगह नहीं प्रेजेंट होते, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर सर्टेन रीजन्स में ही प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़, द वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग एज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ग्रोथ ये कैसे डिवाइडेड है, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू में ये डिवाइडेड है। ओके बच्चों, नाउ द सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म, तो एनिमल्स में या ह्यूमंस में क्या होता है, सेल ग्रोथ काफ़ी यूनिफॉर्म है। सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल, तो इसलिए एनिमल्स में क्या होता है, आज सच कुछ नहीं है कि डिवाइडिंग रीजन्स क्या है या फिर नॉन डिवाइडिंग रीजन्स क्या है। समझ में आ गया यहाँ तक, टोटल क्लियर है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम इज़ फार more specialized and localized in complex animal than even in every complex plants। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है, धीरे धीरे स्पेसिफिक होने लग जाता है, स्पेशलाइज्ड होने लग जाते हैं। जैसे जैसे एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने लग जाती है। एंड सेम कैसा होता है, इवन प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अमीबा जैसे यूनिसेलुलर, तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके लिए परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो इनके फंक्शंस है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नहीं दिए हुए। बट जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी डिफरेंट होने लग जाते हैं। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाई द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली in the different feeding method. Also they are very differently adapted for the sedentary existence on the other hand, जैसे या तो प्लांट्स के बारे में या फिर एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर जैसे एनिमल्स में। तो जो दो एग्जांपल दे रखी है उसके बारे में बोल रहा है कि दोनों ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। एक जो प्लांट है वो सेडेंटरी है और एनिमल्स क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है इन द सर्च ऑफ कोई भी कुछ भी मान सकते हो, या तो फूड या मेट या शेल्टर के बारे में। It is with reference to these complex animals and the plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। तो अब हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है बिल्कुल कि टिश्यूज़ क्या है। अब हम आगे डिटेल्स स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पेज में। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चंस दे रखा है। क्वेश्चन 1 में है व्हाट इज़ टिश्यू एंड 2 में बोल रहा है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यू इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि टिश्यू की क्या यूटिलिटी होती है किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो 6.2 करने से पहले, हम बढ़ने से पहले हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ टिश्यू। तो क्या है, टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो समझ में आ गया आपको टिश्यूज़ क्या हो गया, ये क्लस्टर ऑफ सेल है जिसका सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और साथ वर्क करते पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। तो टिश्यूज़ हो गया आपको। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ की क्या यूटिलिटी है। तो सोल्यूशन क्या है, आंसर क्या है, द यूज़ ऑफ द टिश्यूज़ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ टू प्रोवाइड the structural and the mechanical strength as well as to follow a division of labor। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, डिविजन ऑफ लेबर को कैरी ऑन करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो बच्चों हमें टिश्यू के बारे में हमने देख लिया और यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज अलाउ द डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये समझ में आ गया आपको 2 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं दोबारा से 6.2 पे। 6.2 में क्या है, प्लांट टिश्यूज़। इसमें सबसे पहले दे रखा है बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी दे रखी है 6.1। तो हम 6.1 में देखते हैं क्या कह रहा है। सो इसमें कह रहा है बच्चों, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद अ वाटर। आप 2 ग्लास जार ले लीजिए, जार 1 एंड जार 2, और दोनों में क्या फिल कर दीजिए, वाटर। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब एंड प्लेस 1 इन ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर 6.1। जैसे 6.1 में दे रखा है वैसे करना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। आप दोनों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करिए, दोनों आपको जो रूट्स दे रखे उसको ऑब्जर्व करना है कुछ दिन के लिए। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑन डे 1 एंड डे 2। डे 1 एंड डे 2 मेजर करिए रूट्स कितना लेंथ हुआ है उसका। ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 अबाउट 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, डे 4 में कट कर देना रूट टिप किसका, जार 2 का, अबाउट 1 सेंटीमीटर आप इसके रूट्स को कट कर दीजिए। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन द both the jars and measure their length each day for 5 more days and record the observation on table। जैसे ये दिया हुआ है। कट करने के बाद आप दोबारा से उसको ऑब्जर्व करिए कि दोनों के ग्रोथ, जो रूट्स की जो ग्रोथ है क्या चेंजेस आए हैं। तो या तो क्या हो सकता है, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, ये जो हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें क्या क्या आंसर करना है। पहला पूछ रहा है विच ऑफ द 2 अनियंस हैव अ लॉन्गर रूट्स एंड वाई। तो किसके पास ज़्यादा लॉन्ग रूट्स है और क्यों है। सेकेंड बोल रहा है डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी रिमूव द टिप्स। क्या रूट्स दोबारा ग्रो कर रहा है टिप्स को रिमूव करने के बाद। और थर्ड है वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन द जार 2 आफ्टर वी कट देम। और 2 में बोल रहा है जब आपने रूट टिप्स कट कर दिया तो वो उसकी स्टॉप जो ग्रोथ है वो स्टॉप क्यों हो गई। तो बच्चों जो ये दे रखा है तो इसका आंसर आपको मिलेगा जब हम यहाँ पे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑकर्स ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। तो ग्रोथ बोल रहा है प्लांट का हर जगह कंटिन्यू नहीं करता, ये कहाँ प्रेजेंट है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स में ही प्रेजेंट है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्यों कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। एंड इट इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। सो किन किन पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हमें ये भी देखना है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइज एज एपिकल। तो क्या हो गया, एपिकल में प्रेजेंट है, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो ये डिवाइडेड है ऐसे। तो एपिकल क्या हो गया, अगर वो टिप पे प्रेजेंट है, इंटरकैलरी अगर विड्थ को बढ़ाएगा, और लैटरल जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है। फिगर 6.2 से आप समझ सकते हैं। तो ये 3 जगह आपको प्रेजेंट हो गया। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लुक लाइक दोज ऑफ अ मेरिस्टेम itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as compared to the component of the other tissue। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्रो होंगे ये क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगे अपने कॉम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ में। तो ऊपर वाला क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम। 6.2 में फिगर क्या बोल रहा है नीचे, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है तो आप मेंशन तो कर ही देंगे कितने टाइप के, साथ साथ आप फिगर भी बना के बताएंगे और उसे लेबल भी करना बहुत ज़रूरी है। नाउ द एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम या रूट एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम या रूट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एपिकल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम। तो ये जो गर्थ हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है ये, दैट इज या तो आप कैम्बियम बोलोगे। एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन द सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड्स। तो इंटरकैलरी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द नोड्स या नियर बाई नोड्स प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमें पता लग गया और सबके फंक्शंस भी पता लग गए बच्चों। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स है ये क्या होते हैं, एक्टिव। तो अगर आपको पॉइंट्स में पूछेगा तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं या तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, इनके पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेलुलोज वॉल है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। तो देख रहे हैं कितने इनके फीचर्स कितने डिफरेंट डिफरेंट है। दे लैक वैक्यूल, इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। बोल रहा है कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं प्रेजेंट है। यू माइट वॉन्ट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, हमें पता है वैक्यूल का फंक्शन, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़।